आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की संस्कृत का तृतीय पाठ अलस कथा लेकर के आया हूँ और इसमें आपको इसका हिंदी बताया जाएगा अलस कथा का और साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करवाया जाएगा। तो तृतीय पाठ में है आपका क्या, अलस कथा। तो अलस कथा में कहा गया है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ जो है विद्यापति का कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा के नाम के अंश से लिया गया है। किसके अंश से लिया गया है? पुरुष परीक्षा के नाम के अंश से लिया गया है। तो इसका लेखक जो हो गया वो कौन हो गया? इसका लेखक कौन हो गया? विद्यापति। इसका लेखक कौन हो गया? विद्यापति हो गया। इसका लेखक आपका हो गया विद्यापति। और किस ग्रंथ से ये लिया गया है? तो ग्रंथ जो लिया गया है वो है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा से ये जो है आपका लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानवागुणानां महत्वं वर्णयति। ये जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है ये सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन करता है। क्या करता है? मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन करता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह आ सकता है कि अलस कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। इसका लेखक कौन है? तो विद्यापति। और किस भाषा में यह लिखा गया है? सरल संस्कृत भाषा में। किस में? सरल संस्कृत भाषा में। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। सरल संस्कृत भाषा में ये आपका पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है वो लिखा गया है। कौन चीज में लिखा गया है? सरल संस्कृत भाषा में। और किसके बारे में इसमें कहा गया है? किसके बारे में? किसके बारे में? तो मानव के गुणों के बारे में। मानव के गुणों के बारे में, मानव गुणों के बारे में बताया गया है कि नहीं? दोषानाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। यानी कि दोषों के निराकरण का क्या शिक्षा देता है? तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो अलस कथा है, ये जो पुरुष परीक्षा नाम का ग्रंथ है, इसमें किस चीज का निराकरण का शिक्षा देता है? दोषों के निराकरण का। किस चीज के निराकरण का शिक्षा देता है? दोषों के निराकरण का शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। कौन थे? क्या थे? मैथिल कवि थे। क्या थे? कैसा कवि थे विद्यापति? तो मैथिल कवि थे। लेकिन इन्होंने संस्कृत में भी जो है आपका इसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है कि नहीं? ये जो है आपका विद्यापति, ये आपका कैसा था? संस्कृत का मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये प्रभुता अस्ति। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का, काफी संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किया, इसीलिए कहा जा सकता है कि इसको संस्कृत ग्रंथ में, संस्कृत भाषा में भी इसका क्या था? बढ़िया पकड़ था। संस्कृत भाषा का भी इसको बढ़िया ज्ञान था। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम के दोष का निरूपण का व्यंग्यात्मक रूप से कथा प्रस्तुत है। नीतिकाराः आलस्यं रिपु रूपम मन्यते। और नीतिकार जो है वो आलस्य को किसके समान मानता है? आलस्य को जो है वो आलस्य को रिपु के समान मानता है, यानी कि शत्रु के समान मानता है। क्वेश्चन आ सकता है आलस्य को कैसा माना जाता है? नीतिकारों के अनुसार शत्रु के समान माना गया है। कहा जाता है आलस्यं ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु। जो आलस्य जो है वो क्या है? शरीर का जो है क्या है? सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। आलस्यो ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु। और नीतिकारा का ये कहना है कि आलस्य जो है वो किस प्रकार है? मनुष्य का सबसे बड़ी क्या है? शत्रु है। अब इस यहाँ से अब आगे से आपका इस कहानी जो है अलस कथा नाम का जो कहानी वो प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। यानी कि मिथिला नाम के नगरी में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मंत्री का नाम क्या था आपका? पूछ देगा क्या नाम था?
मंत्री का नाम जो आपका था वो वीरेश्वर था। क्या था? वीरेश्वर नाम का जो है आपका मंत्री था। कहाँ? मिथिला नगरी में। मिथिला नगरी में स्वचो स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यामिच्छा भोजनम दापयति। वह जो था कौन? वीरेश्वर। कौन? सह मतलब कौन? सह मतलब वीरेश्वर। सह मतलब कौन? वीरेश्वर। वीरेश्वर जो था वो स्वभाव से कैसा था? तो दानशील था, कारुणिक था। कारुणिक मतलब जिसका किसी का दुखी देख करके जो दुखी हो जाता है उसको क्या कहते हैं? कारुणिक कहते हैं। वो दानशील था स्वभाव से और कारुणी था। और सभी दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो, जितने भी उनके क्षेत्र में, उनके साम्राज्य में, उसके क्षेत्र में जितने भी दुर्गतेभ्यो मतलब जिसका स्थिति खराब था, जो बहुत कष्ट पूर्वक रहता था, जिसको रहने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, जो अनाथ था, उनका जो है प्रतिदिन उनको क्या कि इच्छा अनुसार भोजन देता था। क्या कौन देता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है क्या था? जो कि स्वभाव से क्या था? दानशील था, कारुणिक था। वो क्या करता था? जो दुर्गति में था, जो व्यक्ति कष्ट में था, जो अनाथ था, उसको प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन देता था। तन्मध्ये अलसेभ्योप्यन्न वस्त्रे दाप्यति। और उसके बीच में आलसी जो थे उनको भी अन्न और वस्त्र देते थे। आलसी जो थे उनको भी क्या करते थे? अन्न और वस्त्र देते थे। यतः कहता है कि निर्गतानाम चो सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः। और नीतिकारों का, वहाँ का जो नीतिकारों का मानना था कि जो निर्गति प्राप्त व्यक्ति है, जो कष्ट में है, दुख में है, तो उन सभी में, जो खराब स्थिति में है, अभी गुजर रहा है, उन सभी लोगों में आलसी को वो प्रथम स्थान पर रखा है। निर्गतानाम च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः। यानी कि जो आलसी लोग हैं, आलसी लोगों में जितने भी दुर्गति प्राप्त वाला व्यक्ति है, जितने भी कष्ट वाला व्यक्ति है, जितने भी खराब स्थिति वाला जो व्यक्ति है, उनमें से सबसे पहला स्थान वो किसका दिया है? आलसी का दिया है। कहता है किंचिन क्षमते कर्तुम जाठ रेणापि वह्निना। ऐसा क्यों कहा है कि आलसी को ही पहला स्थान इसीलिए वो दिया है क्योंकि वो कहता है कि क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है। जब उसका पेट में आग लगता है, जब उसको भूख लगता है, पेट में आग लगता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जो है आलसी को जो है पहला स्थान दिया गया है। आलसी का स्थान जो है वो क्या दिया है? पहला स्थान दिया गया है। ततो अलस पुरुषाणाम तश्रेष्ठ लाभम श्रुत्वा वह वस्तुंद परिमृजास्तत्र वर्तुली बभूव। लेकिन आलसी पुरुषों के लाभ को सुन करके, आलसी पुरुषों को लाभ को देख करके, सुन करके, जो वहाँ जो बड़े बड़े पेट वाला थे, बड़े बड़े पेट वाला जो भुक्खड़ आदमी थे, वो भी वहाँ प्रसाद पाने के लिए चले गए, खाने के लिए और अन्न लेने के लिए क्या कहे? चले गए। कहाँ पे? तो वीरेश्वर मंत्री के जो है दरबार में। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशम अपि संहते। जब स्थिति सौकर्य हो, बढ़िया हो, तो उस स्थिति में कहता है स्वजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतवा। यानी कि अपने जाति के सुख को देख करके ऐसा कौन सा प्राणी है जो कि वो नहीं जाता है? अपने समान, अपने अनुसार के दुर्गति वाला, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अपने समान जो दुर्गति प्राप्त व्यक्ति जो है उनको देख करके सभी लोग जो है वहाँ जो है प्रसाद पाने के लिए, खाने के लिए जो है वहां अन्न और वस्त्र लेने के लिए पहुंच गए। तो कहने का अर्थ यह कि स्वजाति नाम सुखम दृष्ट्वा, यानी अपने जाति के सुख को देख करके कौन प्राणी ऐसा है कि जो कि उधर नहीं दौड़ता है। फिर देखते हैं पश्चादलशालाम सुखम दृष्ट्वा धुरता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। यानी कि आलसियों के, उसके बाद आलसियों के सुख को देख करके, आलस्यों के, क्योंकि वीरेश्वर मंत्री जो है वो पूरा क्या किया कि आलस्यों के लिए भोजन का अन्न दान देता था। तो इस प्रकार आलस्यों के सुख को देख करके धूर्त जो थे, जो बेवकूफ थे, धूर्त थे, आलस्य का जो बनावटी करके, आलसी का बनावटी करके वो भी भोजन प्राप्त करने के लिए चले गए। कौन? जो धूर्त व्यक्ति थे, वो भी आलसी, बनावटी आलसी बन करके, वो आलसी था नहीं बल्कि
बनावटी आलसी बन करके वो भी कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, यानी कि बनावटी आलसी बन करके वो भी भोजन प्राप्त करने के लिए चले गए। तदंतर अलसायाम बहुद्रव्यम व्ययम दृष्ट्वा, उसके बाद अलसशालायाम, यानी कि जहां आलसी को रखा गया वहां जो है बहुत सारा द्रव्य मतलब भोजन सब खत्म होने पर, खत्म होते देख जो है तन्य योगी पुरुष ही है। तन्य योगी पुरुष मतलब वहां का जो अलसशाला में जो काम करता था पुरुष, वो लोग सोच विचार किया, परामृष्टम सोच विचार किया कि यद क्षण बुद्धिया करुणिया केवलामल से भ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, यानी कि यह कहा गया कि केवल जो है जो कारुणिक जो आलसी थे उनके लिए ही भोजन देने के लिए स्वामी ने कहा। स्वामी ने क्या कहा, जो राजा थे, जो मंत्री थे वीरेश्वर, उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ जो आलसी थे उसी को भोजन दिया जाए, क्योंकि भोजन का प्रावधान सिर्फ आलसियों के लिए किया गया। कपटे नालसा अपि गृह्णन्ति इत्यास्माकं प्रमादः, लेकिन जो कपटी थे वो भी उनके बीच में घुस करके जो है वो क्या करने लगे, भोजन अन्न आदि सब जो ग्रहण करने लगे। तो ये जो है ये क्या है, ये अच्छा नहीं है, प्रमाद है। इति भवति तदा अलसा पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मु, ऐसा सोच करके क्या कहा कि उन्होंने तन्य योगी पुरुष से सोचा कि नहीं अब इन लोग को क्या लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। क्या लिया जाए, परीक्षा लिया जाए कि इसमें आलसी आखिर ओरिजिनल आलसी है कौन, इसमें से जो ओरिजिनल आलसी है, जो मेन आलसी है वो कौन है। क्योंकि आलसी के जगह में धूर्त सभी जो है खाना और वस्त्र प्राप्त करने के लिए जो वीरेश्वर मंत्री था उनके अलसशाला में जो है पहुंच चुका था, और बहुत सारा द्रव्य जो है खत्म हो गया, लोगों का भीड़ जमा हो गया, बहुत सारा द्रव्य खत्म हुआ। तो वहाँ जो काम करने वाले लोग थे तो उन्होंने सोचा कि स्वामी तो सिर्फ आलस्य को ही दान देने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ तो और धूर्त सब और कपटी सब जो है पहुँच चुका है। तो ऐसा करते हैं इन लोग का परीक्षा लिया जाए। क्या लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसायाम तन्य योगी पुरुषाः वानिम दापयित्वा निरूपयामासु। ऐसा परामर्श करके जो अलसशाला में जो योगी पुरुष थे, अलसशाला में जो योगी पुरुष थे वो लोग क्या किए, आग लगा दिए। अलसशाला में क्या लगा दिया गया, योगी वहां के लोगों के द्वारा क्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया। ततो गृह लग्न प्रविद्ध मग्न दृष्ट्वा दुर्ता सर्वे पलायता, यानी कि और घर में अलसशाला में आग लगते देखकर जितने भी धूर्त थे सब वहां से क्या किया, भाग गया। जितना भी धूर्त था जब अलसशाला में आग लगा तो सब वहां से क्या हुआ, भाग गया। पश्चादीस अलसा अपि पलायता, जो थोड़ा कम आलसी था वो भी उसके साथ भाग गया। जो आलसी था, जो थोड़ा कम आलसी था वो भी वहां से क्या हुआ, भाग गया। और धूर्त लोग भी घर में आग, अलसशाला में आग लगते देख करके धूर्त लोग भी वहां से क्या हुआ, भाग गया। चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ता परस्पर आलपंती, यानी कि 4 लोग जो थे वहां वो सोते हुए आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। सब तो वहां से भाग गया, आग लगते देखकर सभी लोग वहां से क्या हुआ, भाग गया। लेकिन 4 लोग जो है वहां वो जो है सोया हुआ था। 4 आलसी जो है वहां क्या हुआ था, सोया हुआ था, वो नहीं भागा, है कि नहीं। और वो आपस में क्या कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। एकेन वस्त्रा वृत मुखोनोक्तम, एक जो है कपड़ा से मुंह निकाल करके बोला, जो सोया हुआ था तो कपड़ा से मुंह हटा करके बोला। एकेन वस्त्रा मुखनोक्तम, यानी कि एक जो है वस्त्र से मुंह उघाड़ करके, वस्त्र से मतलब क्या बोलते हैं, मुंह को हटा करके बोलता है क्या, अहो कथमयम कोलाहल, अरे ये कैसा कोलाहल है। एक जो है आलसी, 4 आलसी जो कि भागा नहीं था उसमें से एक आलसी जो है वो क्या बोल रहा है, ओह कथमयम कोलाहल, अरे कैसा कोलाहल है, कैसा शोरगुल है। तो द्वितीयोनोक्तम, तो दूसरा ने कहा तर्क्यते यदास्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि घर में आग लगा है। तो दूसरा क्या बोलता है उसमें से, ऐसा प्रतीत होता है कि घर में क्या लगा है, आग लगा है। तृतीयोक्तम, तो तीसरा बोलता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है, क्या है, कोई ऐसा
धार्मिक नहीं है। यो इदानीम जलाद्रैर्वशो भी कटैर्वास्मान प्रावृणोत, कोई ऐसा नहीं है जो कि जल से भींगा हुआ जो कपड़ा है हम लोग के मुंह पर क्या करे, डाल दे। हम लोग के शरीर पर कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं है। आग लग गया है, कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं है जो कि हम लोग के ऊपर भींगा हुआ कपड़ा डाल दे। भींगा हुआ कपड़ा क्या करे, हम लोग के ऊपर डाल दे। चतुर्थे नोक्तम, और चौथा बोलता है अय वाचाला, रे वाचाल बहुत बोलने वाला, कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुस्निम कथम न तिष्ठत, कति वचनानि वक्तुम, कितना बोलोगे, तुस्निम कथम न तिष्ठत, चुप नहीं रह सकते हो, चुप नहीं रह सकते हो, कितना बोलेगा। ततः चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वाणीं च प्रविद्यमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषेर वर्धभयेन चत्वारोऽप्यलशाः केशास्वावाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृता। यानी कि तब जो है वो चारों लोगों के परस्पर आलाप को सुनकर, परस्पर बात को सुन करके, और जो आग था वो भी क्या कर रहा था, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और आग को बढ़ते और गिरते देख करके, आग को बढ़ते और गिरते देख करके, है कि नहीं, जो आग लगा था अलसशाला में, वहां से गिरते देख करके वहां जो काम करने वाला लोग था, उन चारों आलसी को बाल पकड़ करके घर से बाहर निकाला। ठीक है, उन चारों आलसियों क्या किया, बाल पकड़ करके घर से क्या किया, बाहर निकाला। क्या कि आग तो बहुत आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे, और ये लोग आपस में चारों क्या कर रहा था, बात कर रहा था, और आग गिर भी रहा था और इसके साथ साथ आग बढ़ भी रहा था, लेकिन ये चारों आलसी को कोई फर्क नहीं है, लोग आपस में क्या कर रहा था, बात कर रहा था। ऐसा स्थिति को देख करके वहां के जो लोग हैं, उन लोगों, उन चारों आलसियों को बाल पकड़ करके तब वो अलसशाला से क्या किया, बाहर निकाला। ऐसा उनको डर था कि कहीं ये लोग मर ना जाए, ये लोग यहाँ मर ना जाए। पश्चात लोग के तेनिर योगे भी पठितम, इस प्रकार जो है वहाँ के लोग बोलता है, वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे उनका कहना है कि पतिरेव गतिम स्त्रीणाम, जो पति है, पति का जो रक्षक होता है, जो देखभाल करने वाला, तो वो स्त्री होता है। बालानाम जननी गति, और बालकों की देखरेख संरक्षण जो वो करता है, वो कौन करता है, उसकी माँ करता है। लेकिन नालसानाम गति कच्चित लोके कारुणिकम बिना, लेकिन आलसी का जो है, आलसी का देखभाल करने वाला, आलसी को देखने वाला एक सज्जन पुरुष, कारुणिक पुरुष के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक आलसी को देखने वाला, एक कारुणिक पुरुष के अलावा इस दुनिया में क्या है, कोई नहीं है। पश्चातेषु चतुर्स्वलेषु ततोप्यधिकरण वस्तु मंत्रिम दापयामासो, इस प्रकार चारों आलसी का जो है खोज निकाला। चारों आलसी के बारे में जब जान गया तो मंत्री जो है वीरेश्वर, उन लोगों को बहुत सारे अन्न और क्या वस्त्र दे करके वहां से क्या किया, विदा किया, वहां से वो लोग को विदा किया। तो इस प्रकार आपको अलस कथा का हिंदी जो है मीनिंग आप लोग को समझा दिया गया है। इसको पाठ से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो कि आपके लिए बहुत ही आपको लाभदायक सिद्ध होगा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में जो है आता है, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको पढ़िए, और इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से, अगर इसका आप हिंदी मीनिंग एक एक शब्द करके अगर समझ जाइएगा तो फिर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, धन्यवाद।